नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सक्सेस मस्ती। दोस्तों, आज के वीडियो में हम तत्सम और तद्भव से संबंधित टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और तत्सम और तद्भव शब्दों को जो आप लोगों को एग्ज़ाम में पहचानने में समस्या आती है, उस समस्या से आज हम निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो ये आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग तत्सम के बारे में समझेंगे और तद्भव के बारे में। तद्भव और तत्सम होता क्या है आखिर? तत्सम का मतलब होता है, यहाँ पर हमने विच्छेद करके भी समझाने का प्रयास किया है। तत्सम, तत् मतलब होता है उसके और सम मतलब होता है समान। उसके अर्थात संस्कृत के समान की बात की जा रही है, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं तथा हिंदी में सीधे सीधे उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं जिस रूप में वे शब्द संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तत्सम कहते हैं किसको हैं? जैसे दोस्तों हम आम को ले लेते हैं। आम, जैसे लिखा है आम, आम को हम संस्कृत में कहते हैं आम्रह। क्या कहते हैं? आम्रह कहते हैं। ठीक है, आम्रह कहेंगे। तत्सम इसका क्या होगा? आम्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम्र। ठीक है, आम्र हो जाएगा। दोस्तों, इस शब्द में और इस शब्द में आप लोगों को कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात ये दोनों शब्द समान हैं। और जब संस्कृत के शब्द और हिंदी के शब्द समान होते हैं तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि तत्सम शब्द क्या होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग तद्भव को समझने का प्रयास करेंगे कि तद्भव शब्द कहते किसको हैं। दोस्तों, तद्भव इसका संधि विच्छेद होता है तत् धन भव। तत् का मतलब होता है उससे, भव मतलब होता है होकर या विकृत होकर या परिवर्तित होकर, अर्थात जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होकर के पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं से होकर गुजरने के पश्चात विकृत होकर या परिवर्तित होकर या अपने स्वरूप में बिल्कुल बदल करके आज हिंदी में प्रयोग की जाती है या प्रयोग होती हैं, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रयोग होते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने आम के एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास किया। आम का जो शब्द है संस्कृत में होता है आम्रह। क्या होता है दोस्तों? आम्रह होता है। ठीक है, संस्कृत में आम्रह होगा और तत्सम इसका क्या हुआ था? आम हुआ था, आम्र हुआ था। और तद्भव क्या होगा? आम होगा। क्या होगा? आम होगा। दोस्तों, इस शब्द में और इस शब्द में समानता है, मगर ये इसमें क्या है? परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। तो साफ साफ इसके डेफिनेशन से समझ में आ जा रहा है आप लोगों को कि जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न तो हुआ है परंतु विभिन्न भाषाओं से होकर गुजरने के पश्चात इसमें परिवर्तन हो गया है, तो उस शब्द को हम क्या कह रहे हैं? तद्भव कह रहे हैं। ठीक है, तो इस शब्द को क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। यहाँ पे आम तद्भव है और आम्र क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। दोस्तों, आज मैं यही समझाने का प्रयास करूंगा कि आप लोग एग्जाम में तद्भव और तत्सम शब्दों को पहचानेंगे कैसे, कि कौन सा तत्सम शब्द है और कौन सा तद्भव शब्द है। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है कि हम कितने शब्दों को रटें, कितने शब्दों को याद करें ताकि हमारा तत्सम सही हो जाए, तद्भव सही हो जाए। दोस्तों, आज हम इसी समस्या से आपको निजात दिलाएंगे और मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए तत्सम और तद्भव से संबंधित ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूँ, जो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया दोस्तों, तो ये तत्सम और तद्भव से संबंधित जो समस्याएं आपको एग्जाम में आती है वो नहीं आने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके ट्रिक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जिस भी शब्द में, जहां पर भी, जिस भी शब्द में भी आपको अगर छ, श, खड़कोण वाला स, ज्ञ, त्र, ण, रेफ र, रेफ र का मतलब होता है वह र जो स्वर रहित होता है। ठीक है, क्या होता है? स्वर रहित होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं दोस्तों, लिखते हैं पर्व। क्या है? पर्व। इसमें र जो है
स्वर रहित है। इसको अगर लिखें तो होना चाहिए ऐसे पर्व। इसमें दोस्तों र क्या है, स्वर रहित है, लेकिन स्वर रहित होने की वजह से ये अपने से आगे बाद में आने वाले वर्ण के ऊपर इस रूप में लग जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेफ र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अक्षर आपको जिस भी शब्द में दिखाई देते हैं या परिलक्षित होते हैं दोस्तों, तो वो शब्द क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, और अगर आप ये पहचान जाते हैं कि जिन शब्दों में ये दिखाई देंगे तो वो तत्सम शब्द होंगे, तो दोस्तों इससे साफ साफ एक बात और स्पष्ट हो जाता है कि जिन शब्दों में ये नहीं दिखाई देंगे वो क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। ठीक है, तद्भव होगा। ये बात क्लियर हो गई, आप लोग बिल्कुल इसको समझ गए होंगे। ठीक है, और एक बात और मैं बता दूं तद्भव पहचानने का, कि जिस शब्द के ऊपर स्वर के, जिस शब्द में स्वर पर अनुनासिक चिन्ह लगा हो, क्या लगा है, अनुनासिक चिन्ह लगा हो दोस्तों, तो वो शब्द भी क्या होता है, वो शब्द भी तद्भव शब्द होता है। ठीक है, तो इन्हीं अक्षरों व वर्णों के माध्यम से मैं आज समझाने का प्रयास करूंगा कि आप एग्जाम में कैसे आसानी से पहचान जाएंगे और अपना समय बचाएंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। पहला शब्द है घिन। क्या है, घिन का क्या हो जाएगा, तत्सम घृणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, घृणा हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को दिखाई दिया होगा कि ण, हमने बताया था जिस शब्द में ण होगा वो क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। उसी तरीके से अखर, अखर का क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक्षर। दोस्तों इसमें छ है, तो क्या पता लग रहा है, हमने ये भी बताया था कि जिस शब्द में छ होगा वो क्या होगा, तत्सम हो जाएगा। उसी तरीके से साखी लिखा है, क्या लिखा है, साखी। साखी का क्या हो जाएगा दोस्तों, साक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साक्षी। ठीक है, इसमें भी छ है। उस तरीके से हमने बताया आँख, जिस शब्द में स्वर के ऊपर ये अनुनासिक चिन्ह लगा हो दोस्तों, वो क्या होता है, तद्भव होता है। और यहाँ पे हमने तद्भव के नीचे इसको लिखा है, और इसका तत्सम होता है अक्षी। क्या होता है दोस्तों, अक्षी होता है। ठीक है, अक्षी होता है, नेत्र होता है। ठीक है, उसके बाद है आम। तो हमने बताया था दोस्तों आम जो होता है तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा, आम्र होगा। क्या होगा, आम्र होगा। उसी तरीके से केश, केश का क्या हो जाएगा दोस्तों, केश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केश। श, दोस्तों हमने बताया कि जहाँ पर ये श हो जिस शब्द में, वो अभी क्या होता है, तत्सम होता है। ठीक है, उसके पश्चात आता है गांठ। गांठ का हो जाएगा दोस्तों, ग्रंथि। क्या हो जाएगा, ग्रंथि। ठीक है, ये भी क्या है, तत्सम है। ठीक है, गांठ के ऊपर क्या है दोस्तों, स्वर के ऊपर अनुनासिक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा, और इसका तत्सम क्या होगा, ग्रंथि होगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से गांव का क्या हो जाता है, ग्राम। इसमें भी लगा है चंद्र बिंदु। ठीक है, उसके बाद किशन है। किशन का क्या हो जाएगा दोस्तों, कृष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृष्ण। क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा दोस्तों। और हमने बताया है ट्रिक में कि जहाँ ये खटकोण स या री का जो मात्रा का चिन्ह हो अगर दिखाई दे, तो वो शब्द क्या होता है, वो भी तत्सम शब्द ही होता है। आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं, पानी। पानी का क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी। ठीक है दोस्तों, और हमने ट्रिक में ये भी बताने का प्रयास किया है कि जहाँ ड़ होगा जिस शब्द में, वो शब्द क्या होगा, वह शब्द भी क्या होगा, तत्सम शब्द ही होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, लिखा है बरस। क्या लिखा है, सॉरी त्रिगुण लिखा है, त्रिगुण लिखा है। तो त्रिगुण का क्या हो जाएगा, त्रिगुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिगुण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, त्रिगुण। और दोस्तों मैंने बताया है, ट्रिक में बताने का प्रयास किया है कि जहां पर त्र हो, जिस शब्द में त्र आपको दिख जाए, वह शब्द भी क्या होता है, वो भी तत्सम शब्द होता है। ठीक है, उसके बाद बरस का क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ष। ठीक है, माँ का मातृ। क्या हो जाएगा, मातृ। दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट हो रहा होगा, हमने यहाँ पे बताया था रेफ र। जिस शब्द में आप लोगों को ये रेफ र दिखाई दे वो शब्द भी क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, वो होता है तत्सम शब्द। ठीक है, उसके बाद है आषाढ़। आषाढ़ क्या हो जाएगा, आषाढ़। क्या होता है, आषाढ़ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी खटकोण स है, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द। ठीक है, उसके बाद ऊंट लिखा है, तो ऊंट का क्या हो जाएगा, तद्भव उष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से है खंडहर। खंडहर का क्या हो जाएगा, खंड गिरह। क्या हो जाएगा, खंड गिरह। इसमें लिखा है ना
री का चिन्ह है इसमें, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा। उसके बाद लिखा है मातृ मौसी, मौसी का क्या तत्सम होगा दोस्तों, मातृ स्वसा, क्या हो जाएगा, मातृ स्वसा हो जाएगा। ठीक है, मातृ स्वसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे है पोखर, पोखर का क्या हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा। ठीक है, कर्तव्य का कर्तव्य। ठीक है, अजान का अज्ञान। ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, हमने बताया जहाँ ज्ञ भी दिखाई दे दे, जिस शब्द में ज्ञ दिखाई दे वो शब्द भी क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। तो यहाँ पे अज्ञान में ज्ञ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये तत्सम शब्द होगा। ठीक है, आगे है मौत, मौत का क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, इसमें साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि तत्सम शब्द है। ठीक है, उसके बाद है सोंठ, सोंठ का हो जाता है सुष्ठि। क्या हो जाता है दोस्तों, सुष्ठि हो जाता है। क्या हो जाता है, सुष्ठि हो जाता है। और यहाँ पे एक साफ साफ लिखा है श जिसमें होता है ये बड़ा श, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे तालव्य श जिस शब्द में रहता है उस शब्द को हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द। दोस्तों ये इस ट्रिक से मुझे उम्मीद है कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगे या होंगे तत्सम और तद्भव से संबंधित, वो सारे समाप्त हो गए होंगे दोस्तों, क्योंकि ये ट्रिक हर जगह काम करेगा। और दोस्तों मैं बता दूं, आप लोग कहेंगे अरे यार ये तो सारे शब्दों में काम नहीं कर रहा दोस्तों, तो 1% अपवाद भी, अपवाद नाम का भी चीज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर ये शब्द, ये अक्षर याद रखते हैं या वर्ण याद रखते हैं कि जिस शब्द में ये वर्ण होंगे वो तत्सम होगा, तो आपके तत्सम और तद्भव से संबंधित जो भी समस्या होंगी दोस्तों आसानी से समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रिक मैंने बताया, ये बहुत मैंने मेहनत करके इसको ढूंढा है, और बहुत सारे शब्दों पर विचार करने के बाद मुझे ये पता लगा कि ये अक्षर जिस शब्द में रहते हैं वो क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।